Hello everyone, myself Anushka Sharma and today we are going to discuss about Emily Dickinson. So let's get started. But before that, please subscribe to this channel. Okay. Emily Dickinson was an American poet, spiritual and abstract poet. Okay, she was born on 10th of December 1830 in Amherst, US, and she died on 15th of May 1886 when she was 55 years old in Amherst, US. She was influenced by George Eliot, William Blake, and many more. Thomas Higginson was her literary mentor. Okay. Now she was a daughter of an attorney और एक लॉयर की बेटी थी और उनकी फैमिली के बेसिकली जो सारे लोग थे वो इसी फील्ड में थे. ओके. सो उनकी जो लाइफ थी वो पॉलिटिक्स के अराउंड और इन पब्लिक सर्विस के अराउंड घूमी थी. हाउस होल्ड में ये सब माहौल था. ओके. शी गॉट हर एजुकेशन फ्रॉम अमरहेस्ट अकेडमी एंड माउंट होलियोके फीमेल सेमिनरी. शी मेड नो सीक्रेट ऑफ हर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पोजिशन. कुछ लोग होते हैं डरते हैं कि बाहर हमारे व्यूज ये हैं बट बाहर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो रही तो हम उसे हिडन रखेंगे. बट वो ऐसी नहीं थी. वंस हर प्रिंसिपल ऑफ माउंट होलियोके कॉल्ड मैरी लियोन, उन्होंने क्वेश्चन किया कि कौन है जो क्रिश्चियंस बनना चाहते हैं. They need to rise, means they need to stand. बट जो एमिली थी वो बैठी रही. It shows her willingness to oppose popular sentiment. Now she was a very sociable person. पहले वो बहुत sociable थी. अपने फादर के साथ पार्टीज में जाती थी and she used to pay visits to her neighbors too. बट धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो गई और पब्लिक से विड्रू हो गई. ओके. लोकल्स उन्हें इसेंट्रिक बोलने लग गए और वो रिलेक्टेंस शो करती थी गेस्ट्स को ग्रीट करने में और अपना बेडरूम तो छोड़ती ही नहीं थी. एंड शी नेवर गॉट मैरिड. उनकी कभी शादी नहीं हुई. ओके. जबकि वो इतनी आइसोलेटेड रहती थी स्टिल उनका जो कनेक्शन था लिटरेरी फिगर से, बाहर के राइटर से, वो इंटैक्ट था. ओके. अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो इतने सेक्लूडेड रहती थी वो इसलिए रहती थी बिकॉज शी वॉज सो मच डिसअपॉइंटेड इन लव. क्योंकि उनके कुछ वर्क्स में कुछ ऐसे लेटर्स मिले हैं जिसमें उन्होंने मास्टर को एड्रेस करके कुछ लव लेटर्स टाइप लिखे होंगे बट वहाँ पे कोई नेम नहीं था. सो अभी हम बस गेस कर रहे हैं, असम्पशंस बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. विद दैट शी वॉज अ वेरी गुड गार्डनर, अकम्प्लिश्ड गार्डनर थी. एक बहुत ही अच्छी बेकर भी थी वो. ठीक है. वो अपनी पोएम्स को यूजुअली टक करके भेजती थी बास्केट में केक्स के साथ और ब्रेड के लोव्स के साथ. ओके. शी हैड अ पेंचेंट फॉर वाइट क्लोथिंग. उन्हें वाइट क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद था. शी एंड हर ब्रदर लव्ड सेम गर्ल. उनके भाई की शादी हुई जिस लड़की से, शी यूज्ड टू लव हर टू. ठीक है. उनका नाम था सुजैन गिलबर्ट. बट जो इन दोनों के लेटर्स थे उनको ऑब्लिटरेटेड कर दिया गया. दे वर ऑब्लिटरेटेड. अब उनकी जो एक डेथ है वो एक मिस्ट्री है. कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें किडनी की डिसीज थी बट किडनी की डिसीज जैसा कुछ भी उनके लेटर्स में तो कुछ भी नहीं था. वो तो हेडेक वगैरह का बता रही थी. फिर कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्हें कुछ हार्ट की डिसीज है. ओके. अब हम उनकी बात करते हैं, पोएम्स की बात करते हैं उनकी. उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बस उनकी 10 पोएम्स पब्लिश्ड हुई थी जबकि उन्होंने 1800 पोएम्स के अराउंड लिखी थी. ओके. इट मीन्स उन्हें जो फेम मिला वो अपनी डेथ के बाद मिला. जो ईयर्स थे 1861 से 65 के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थे. उन्होंने उस टाइम पे 900 पोएम्स को लिखा सिविल वॉर के टाइम पे. अब उनकी डेथ से पहले उनकी एक सिस्टर थी लेविनिया जिनकी भी शादी नहीं हुई थी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा, एमिली ने अपनी डेथ के टाइम पे लेविनिया से कहा कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय ऑल द लेटर्स. सो जो बहुत ही सारे जो लेटर्स थे वो इस प्रॉमिस की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए. बट पोएम का उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं लिया था अपनी सिस्टर से. सो शी पब्लिश्ड इट. ठीक है. उन्हें पब्लिश करवा दिया गया डिस्पाइट ऑफ लॉ सूट्स एंड फाइटिंग बिटवीन हर ब्रदर ऑस्टिन एंड सुजैन गिलबर्ट. ऑस्टिन एंड सुजैन वाज हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है. और ऑस्टिन मिस्ट्रेस मैबेल जिन्होंने बहुत सारे एमिली के वर्क को एडिट भी किया है. ओके. अब जो उनका कंप्लीट कनेक्शन था पोएम्स का वो 1955 में आया जब थॉमस एच जॉनसन ने पब्लिश करा द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन. थीम्स क्या उनके पोएम्स की? डेथ, इमोर्टैलिटी, एस्थेटिक्स, सोसाइटी, नेचर, स्पिरिचुअलिटी. इन थीम्स को टच करके उन्होंने अपने पोएम्स को लिखा है.
सम ऑफ वर्सेस जो थे, वो कुछ वर्सेस जो थे उनके, वो ऐसे भी थे जो कि एनवलप्स पे लिखे मिले, कुछ चॉकलेट के रैपर्स पे लिखे मिले। सो हम उन्हें एनवलप पोम्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी इनोवेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हर पोइट्री। सो हमने पढ़ा कि कैसे उनकी विलिंगनेस थी ओपोज करने की पॉपुलर कल्चर को, पॉपुलर बिलीव्स को, अगर उन्हें लगता था वो सही नहीं। अब ये चीज़ हमने कहाँ कहाँ लिखी? एक तो उन्होंने शादी भी नहीं करी, दूसरा वो रिलीजन के मामले में उनके जो मानना था उन्होंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। थर्ड पॉइंट उनका पोइट्री, पोइट्री को अगर हम देखें तो पोइट्री में भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने फॉलो नहीं करी, जैसे पंक्चुएशन होती है, तो शी लेफ्ट इट, जैसा उनका मन था उन्होंने उसको वैसे ही लिखा। एलिप्टिकल फ्रेजिंग, हैविंग अ वर्ड और वर्ड्स लेफ्ट आउट ऑफ सेंटेंस डेलिबरेटली, कुछ वर्ड्स उन्हें छोड़ने थे सेंटेंस में तो उन्होंने छोड़ दिए। ओके, इंटेंस कंप्रेशन, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन एंड लिनिएशन, अनटाइटल्ड पोएम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनके जो पोएम्स उनका कोई टाइटल ही नहीं होता था, तो जो उनका फर्स्ट लाइन लिखी होती थी पोम की उसे ही टाइटल बना लिया जाता था, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओपन एंडेडनेस ऑफ मीनिंग दैट दे इम्बॉडी, उनकी पोएम बहुत ओपन एंडेड होती थी, तो हम इसे भी मान सकते हैं बिना टाइटल की पोएम। इट मीन्स वो चाहती थी कि यू कैन इंटरप्रेट it in any way. Inventive grammar and dashes, unconventional capitalization. So ये features उनकी poem के. So this much for today. Thank you. Take care.